नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके भगवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण की ज्ञानमय गंगा के हम दशम स्कंद की पूर्वार्ध की कथा चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। कल तक की प्रसंग में हमने गोवर्धन लीला की विशद चिंतन मनन किया। उसके पश्चात रास पंचाध्यायी के उपाक्रम के रूप में इस रास पंचाध्यायी के प्रमुख पात्र कौन कौन थे, गोपिनी के भेद के विषय में जो विभिन्न नित्य सिद्धा श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, संकीर्ण रूपा, चंद्रकला रूपा, अन्य रूपा, अनन्य रूपा और राधा जी की सखियां, ये सभी के सभी रासलीला के पात्र थे। इनके विशद प्रमाण सहित हमने चिंतन मनन किया। उसी प्रकार महारास कब हुआ, रासलीला कब प्रारंभ हुआ, इससे पहले क्या क्या भूमिका रही और महारास के जो कथावाचक हैं उनका स्वरूप और श्रोता जो परीक्षित हैं उनका स्वरूप, इन सभी की चिंतन साथ साथ में ये महारास का जो दर्शन करने वाले देवता लोग जो आकाश में से प्रेक्षक बन करके देख रहे हैं, इन सभी की भी हमने भूमिका के विषय में बृहत्तर ढंग से हमने चिंतन मनन करते हुए रासलीला के उपाक्रम का हमने मनन किया था और वहीं पर विराम लिया था। अब आज से हम विधिवत रूप से रासलीला की जो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं उसमें पहुंचे हुए हैं। आइए, जैसा कि हमने कल बताया था कि ये 29 अध्याय से 33 अध्याय पर्यंत ये रासलीला का प्रसंग यहाँ पर वर्णन है। 5 अध्याय से ये 29 अध्याय में वेणुनाथ द्वारा गोपियों का आह्वान और उनके साथ में प्रणय प्रेमलाप का विशद वर्णन है। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। राजन, भगवान पिता रात्रि शरोद फुल्ल मल्लिका भिक्षारन्तु मनः सक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि ही, तारात्रि ही का मतलब है शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरोत फुल्ल मल्लिका जो पूर्ण रूप से पूर्ण चंद्रमा का स्वरूप, जो शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा का जो स्वरूप है। भिक्षम रंतु मनः चक्रे, उन्होंने मन से रंतुम चक्रे अर्थात आनंद उठाने के लिए
योग माया को आश्रय लेकर के उपस्थित हुए। साहित्य में कहा हुआ है उद्दीपक तत्व चंद्रमा भी है। और नंदलाल कुमारियों से पहले जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी उसी को पूरा करने के लिए शरद काल की दिव्य रात्रि पूर्ण चंद्रमा से युक्त, जहां पर चमेली जूही पुष्पों से शोभित अवस्था में योग माया का आश्रय लेकर के यमुना तट में विहार करने की इच्छा से वेणुनाद उन्होंने आरंभ किया। और वो वेणुनाद की जो झंकार थी वो इतना सुमधुर था, इसको सुन करके वहीं अधिकार प्राप्त गोपी सांसारिक काम छोड़ करके जैसे स्वरूप में थी वैसे ही भाग खड़ी हुई। भगवान से मिलने में ऐसा ही आतुरता होनी चाहिए, जहां जैसी थी उसी हिसाब से वो भाग खड़ी हुई। निशम्य गीतम तदनंग वर्दनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस आजन्म अन्योन्य मिली अमिले क्षितोद्यम सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। इतना वो आतुरता के साथ सभी गोपियां वहां पर उपस्थित हुई। कहते हैं ना, एक शिष्य ने भगवान प्राप्ति का उपाय गुरु जी से पूछा कि कैसे भगवान जी की प्राप्ति हो। गुरु जी ने उत्तर उसी समय नहीं दिया। कुछ दिन के पश्चात गुरु शिष्य गंगा जी में नहाने के लिए गए। शिष्य ने जब डुबुलकी लगाया उसी समय गुरुजी ने उनके शीर दबाया, शीर पकड़ करके गंगा जी के अंदर ही दबोच लिया, जिसके कारण वो श्वास प्रश्वास ले नहीं पाए, मतलब शिष्य ले नहीं पा रहा था। और कुछ देर के बाद में गुरुजी ने उस शीर मतलब छोड़ दिया। छोड़ते ही उनको श्वास आराम से उन्होंने ले लिया। तब गुरुजी ने कहा कि इसी प्रकार ईश्वर से मिलने की आतुरता होनी चाहिए, तब ईश्वर प्राप्ति होती है। कहीं श्वास प्रश्वास डुबुलकी लगाते समय ले नहीं पा रहे हो तो वहां कैसे आतुरता होती है कि श्वास कैसे लिया जाए। और इसी प्रकार की आतुरता होनी चाहिए प्रभु प्राप्ति के लिए, तभी मिलते हैं। गुरुजी ने ये शिक्षा वहां पर उनको प्रदान किया। गोपिनी ईश्वर प्राप्ति करने की इसी प्रकार आतुरता इनके अंदर में थी। तब जाकर के भगवान से इनका मिलना हुआ। और मिलना जैसे बताया, कहते ना, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। तो कोई तो दूध दो रही थी, गाय से गोदोहन के समय तक दूध दो रही थी, कोई हलवा बना रही थी, कोई पतिदेव को भोजन परोस रही थी, कोई पति के चरण दबा रही थी, आंखों में कोई सुरमा लगा रही थी, कोई तो बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई पति भाई बंधुओं ने रोकने पर भी नहीं रोकी, और कई लोगों ने तो ऐसा रोक देने पर उन्होंने प्राण भी वहीं पर समाधि में प्राण भी त्याग दिए। तो कहां तक कहें, जुहुर गुणमयम देहम सद्य प्रीक्षण बंधना। उन्होंने देहाग्नि में तुरंत ही अपने त्रिगुणात्मिक देह को त्यागा और दिव्य वपुरूप धारण करके प्रभु के पास सर्वप्रथम यही पहुंच गए जिनको इन्होंने रोका था।
इसलिए यहां पर सुखदेव जी कहते हैं दुहंत्यो भी ययु काश्चित दोहम भित्वा समुत्सुकः पयोधिसृत्य संयावः अनुहास्या पराययु। क्योंकि गोपी उसी को कहा गया है, गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के रस को जो पीते उन्हीं का नाम है गोपी। भगवान रस स्वरूप है, इसीलिए रसो वही सह, वेदों ने इसलिए भगवान को रस कहा हुआ है, क्योंकि उनसे ही सारा कुछ निकला हुआ है। सारा चर अचर जगत उनसे ही व्यापक है, जिसका हमने कल गोवर्धन प्रसंग में किया था। सेव्य और सेवक, पूज्य और पूजक वही है। तो जब इस तरीके से वहां पर पहुंची सब गोपियां, तब नंदलाल ने, भगवान श्री कृष्ण ने सभी का स्वागत किया। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रुतागमन कारणम। सभी को उन्होंने वेलकम किया, और पहले तो वेलकम किया और दूसरा उन्होंने पूछा आगमन का कारण क्या है। ये इसी में ही पहले लाइन में उन्होंने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः, आप लोगों के लिए मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप लोगों को क्या मैं सेवा करूं, और घर छोड़ करके यहाँ आने का कारण क्या है। दूसरे पंक्ति में वो कहते हैं, और वेणुनाद करके सभी का खींच लिया मन, और ऊपर से पूछ रहे हैं कि आने का कारण क्या है। स्वागत तो उन्होंने कर दिया, लेकिन पूछा उन्होंने कि आने का कारण क्या है। अब गोपी क्या बताएं आने का कारण, मुंह लटका करके खड़ी हो गई, और बंशी बजा करके निमंत्रण इन्होंने दिया और पूछ रहे हैं कि क्यों आए। और जिसने बुलाया हुआ उसको पता होना चाहिए ना, उन्होंने क्यों बुलाया हुआ है। बेचारी ये गोपियां क्या उत्तर दें, और मौन रही, कुछ नहीं बोली। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं, परंतु किसी ने भी अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से कहना बड़े साहस की बात है, तो मौनी खड़ी रही। और इधर भगवान बोले अच्छा अच्छा, मैं समझ गया कि आज शरद पूर्णिमा है, तो रात की चांदनी देखने के लिए शायद आप लोग यहाँ पर आए हो। बहुत अच्छा है, आपने देख लिया है, अच्छी तरह से देख लो, वापस चले जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम, कहते हैं चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह आप सभी ने देख लिया होगा, अब चले जाओ। जंगल में तो जंगल में हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं, और यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से अपने घर की प्रस्थान करो। वैसे भी स्त्रियों का परम धर्म पति की ही सेवा करनी है, अपने परिवार का ही देख लालन पालन पोषण करनी है। स्त्री का पति ही परमात्मा, पति परमात्मा की सेवा करो, घर में जाओ। पति भले ही क्रोधी या निर्धन हो, कोढ़ी हो, कैसे भी हो, पति स्त्री वीर न आतव्यो हो, कभी भी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने पुनः वापस जाने के लिए
बताया तो गोपियां कहती है जिनका मन तो आपने चुराया हुआ है, हम शरीर वहां पर जाएंगे अर्थात पति के साथ में हमारा शरीर भी जाए तो मन तो इधर ही रहेगा, और जब मन वहां पर नहीं जाएगा तो कैसे व्यवहार होगी। तो इसलिए मन भी तो वहां जाना जरूरी होती है। और इतना ही नहीं, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्रों में भी हो, कोई भी कार्य करें, यदि मन जो है ना स्थिर नहीं हो या मन दूसरी तरफ चल रही हो तो वो कार्य निष्फल हो जाती है। और जो आप कह रहे हैं कि आप घर वापस जाओ, हमारा मन तो इधर ही इसी बंसी नाद ने, वेणु नाद ने खींच करके आपके अंग संग की लिए ये तड़प रहा है, और आप कह रहे हैं कि यहां से जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि पति को छोड़ करके दूसरे सेवा नहीं करनी चाहिए, उसी को उत्तम माना गया है। अर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हिमायया तद्बंधुनाम च कल्याण प्रजानाम च अनुभूषणम। लेकिन ये सब शुद्ध जीव थे, सभी गोपियां ईश्वर प्राप्त करने के पश्चात क्यों मुड़ जाते? मुड़ना ही चाहते नहीं थे। कलयुग में स्त्री तथा शूद्र जल्दी ही मुक्ति पाते, क्योंकि स्त्री ने पति में ही ईश्वर मान करके आए गए सभी कुटुंबों के प्रति भगवान मान करके घर की कामकाज ईश्वरार्पण करके सेवा करने से भगवान प्रसन्न होकर के उनकी मुक्ति होती है। और उसी प्रकार शूद्र ने सभी के लिए सेवा करके साथ साथ में हरि नाम जाप करते हुए उनकी भी जल्दी से मुक्ति होती है। बाकी जितने भी हैं सभी अटकते हुए होते हैं। और जब घर में आए हुए व्यक्तियों को अतिथि के रूप में सेवा नहीं कर पाती हैं जो स्त्रियां, तो फिर उनकी मुक्ति संभव नहीं। जितना परिवार बड़ा हो और सभी के प्रति भगवान का स्वरूप देख करके जो सेवा करती है उसी की ही जल्दी मुक्ति हो जाती है। कई घरों में माताएं कोई अभ्यागतों के प्रति इतना खुश होकर के खुल करके उनकी सेवा नहीं कर पाती है, इसका मतलब वो मुक्ति नहीं चाहती। और आजकल तो हम देखते ही हैं कि घर अब बड़े होते हैं लेकिन परिवार कम होते जा रहे हैं। और जो परिवार कम तो होते ही हैं, फिर भी जो है ना माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनके सानिध्य में रहना नहीं चाहते हैं, थोड़ा दूर निकलना चाहते हैं। ऐसा समय हम सभी के सामने उपस्थित हुआ है, घर घर की ये कहानी है। अनुसुईया ने पति सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों को उन्होंने बुलाने में समर्थ हुई थी। तो भगवान ने सभी को समझाया, संयोग की अपेक्षा वियोग में ही ज्यादा भक्ति ध्यान चिंतन होती है। घर जाओ, मनुष्य आफत काल में ही ईश्वर का नाम लेता है। शारीरिक त्याग तो सहज है, मानसिक त्याग कष्टयुक्त होती है। एक दृष्टांत है ना वृत्त और अवृत्त का। जन्माष्टमी के दिन प्रयागराज में बेड़ी माधव के दर्शन के लिए निकले। रात्रि हुआ, रास्ते में बेश्या का घर था और उनसे मिलना हुआ। आवृत्त तो वहीं पर बैठा बेश्या के घर में ही, और वृत्त पहुंचा प्रयागराज। अंततोगता दोनों ने पश्चाताप किया। बेश्या के घर में बैठ करके बेड़ी माधव का झांकी देखा आवृत्त ने, और वृत्त ने
वेणु माधव के समीप पहुंच करके वेश्या की झांकी वो देखता रहा। अंत में हुआ क्या है कि वेश्या के घर में बैठा अमृत ने भगवान को साक्षात्कार किया, और इसी को कहते हैं मानसिक त्याग। कहते हैं ना, पति का आधा पुण्य पति को मिलता है। जब भगवान ने ऐसे मना किया कि घर जाओ वापस जाओ, तो गोपियां क्या कहती है? एक गोपी ने भगवान से पूछने लगी, वो कहती है कि एक बार पति विदेश जाने के तैयार हुए, पतिव्रता होने के कारण साथ ही जाने की उन्होंने जिक्र की, लेकिन अनुकूल नहीं था कि साथ में ले जाना, संभव नहीं था। अपना चित्रपट अर्थात फोटो दे करके और इसी को याद करके रख लेना जब तक मैं देशांतर से नहीं आ जाऊं। कालांतर में हुआ क्या है कि जो देशांतर में से पति घर आ गए और दरवाजे में आकर के उन्होंने दरवाजा खटखटाया, और अंदर जो अपनी धर्मपत्नी थी, जो पिक्चर या फोटो दे करके छोड़ करके गए हुए थे, उसी फोटो को रोज पूजा करती थी और पूजा करने बैठी हुई थी। साक्षात पति दरवाजा खटखटा रहे हैं और इधर फोटो पति को वहां पर पूजा अर्चना करने में वो बैठी हुई है, उठी नहीं रही है, वो व्यस्त थी। अब इस अवस्था में वो गोपियां पूछती है कि इस अवस्था में किस पति को पूजा करें? तो भगवान ने उत्तर दिया, ये तो मामूली सी बात है, कौन सी इसमें बड़ी समस्या है। साक्षात पति यदि दरवाजा में उपस्थित है तो उनकी पूजा करनी चाहिए, फोटो पति को तो थोड़ी पूजा करनी चाहिए। तो जब भगवान ने ऐसा उत्तर दिया तो गोपियों ने कहा, बस हमें उत्तर मिल गया। तो कहते हैं अपने पति को कागज के लौकिक पति मानती थी। जब साक्षात पति प्राप्त हो जाए तो लौकिक पति क्यों माने? कागज के पति को हम क्यों पूजा करें? तो गोपियां कहती है कि आज तक हमने स्वधर्म का पालन किया, आज आपके साथ साक्षात्कार हुआ है, हम दासी हैं, आपके शरण में आए हैं, और शरणापन्न को कभी विमुख नहीं करना चाहिए, इसलिए हम वापस नहीं जाएंगे। हमें आपकी अधरामृत का दान हमें दीजिए। शास्त्रों ने कहा हुआ है, अधरामृत बड़ा दिव्य वर्णन है। कहते हैं ना, पृथ्वी का नाम एक धारा भी है। और धरती इति धरा धरायः अमृतम धरामृतम धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। जो पृथ्वी में नहीं हो ऐसा अमृत जो प्रेमामृत है, जो ज्ञानामृत है, अर्थात द्वैत भाव हट करके अद्वैत भाव जागृत हो, सब तरफ कृष्ण देख सके, उसी को अधरामृत अर्थात अलौकिक अमृत है, वही ज्ञानामृत है, और वही हमें प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा यदि अधरामृत नहीं दिया तो गोपियां कहने लगे हम मर जाएंगे, यहीं पर समाधि लगा करके हम मर जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। अंतकाल में आपकी स्मरण करते हुए यदि मृत्यु हो जाए तो आपको ही मिलेंगे। भगवान ने स्पष्ट कहा हुआ है ना, अंतकाले च
माम स्मृत्वा युक्त्वा कलेवरम मुक्त्वा कलेवरम, भगवान को स्मरण करते हुए यदि शरीर छोड़ दिया तो प्रभु को ही प्राप्ति होंगे। तब जाकर के तो हम आपसे मिलेंगे ही। और अंततो गत्वा, जब इस तरीके से उन्होंने हठ बांध दिया, तब जाकर के भगवान ने उन सभी का जो उन्होंने चाह रहे थे, ज्ञानामृत प्रेमामृत, वो देने लगे। ध्यानेनायाम पदयो पदवीं सखेते, प्रभु ने प्रत्येक गोपिनियों के साथ एक एक रूप लिया और कामदेव के 5 बाण प्रारंभ किया। 5 बाण इनको प्रहार किया, जो आलिंगन, कर, अलक आदि का स्पर्श, नरमहास, नखाग्रपात, सस्मित कटाक्षपात, इन सभी का वहां पर मल्ल युद्ध होने प्रारंभ हुआ। और उसी का वर्णन सुखदेव जी यहां पर कर रहे हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो नीबिस्तनालभन नरम नखाग्रपाते छेल्लावलोक हसिते ब्रज सुंदरीणाम मुत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। आकाश से ये सभी दृश्य देव, गंधर्व, नारद आदि इस दृश्य को देख रहे थे। काम ने देखा विश्व मोहन करने वाले आज मेरे वशीभूत हो गए, अब निकल नहीं पाएंगे। अब हम दमन करने की इच्छा की। जब जाकर के उसने दमन करने की इच्छा की, उधर गोपियों में अभिमान आया। तब भगवान तुरंत ही उसी समय अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वियोग बिना संयोग की पुष्टि नहीं होती। संयोग का क्या फल है, उसके लिए वियोग होना जरूरी होती है। जब तक संयोग रहेगा, वियोग का आनंद, अर्थात वियोग में ही संयोग का क्या स्थिति है उनको पता लग जाता है। कई घरों में ऐसी स्थिति आ जाती, क्या कई घरों में क्या घर घर की ही कहानी है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो स्कूल कॉलेज के हिसाब से घर छोड़ करके निकल जाते हैं, या तो हॉस्टलों में रहते हैं या कहीं इस ऐसी जगहों में जाते हैं। जब उनकी उस टाइम की जो यात्रा शुरू होती है, तब उनको पता चल जाता है कि माता पिता ने कितना सेवा आप घर में रहते हुए कर रहे थे। तो उसी प्रकार की ये है स्वरूप। माता पिता के प्रति तब जाकर के रेस्पेक्ट बच्चे करने लग जाते हैं। उनकी कितना बड़ी कंट्रीब्यूशन आपने लिए था, ये उनको उस समय रियलाइज हो जाती है। और भगवान यही चाहते थे, यदि मैं यहाँ पर उपस्थिति रहूं तो इनको ये भान, ये मतलब इतना इनको मेरे प्रति जो श्रद्धा है वो इतना प्राचुर्य रूप से आगे नहीं बढ़ेगी, यही सोच करके। और उधर उन गोपियों में भी अभिमान आया, इसीलिए वहां पर उन्होंने अंतर ध्यान की लीला की। न बिना विप्रलंबेन संयोग पुष्टिमश्नुते, विप्रलंब के बिना संयोग परिपुष्टि नहीं होती है, इसलिए भगवान ने ये लीला वहां पर रची। यद्यपि भगवान सर्वव्यापक है, सब में विराजमान है, गोपिनियों के आंखों में माया का पर्दा भगवान ने रख दिया। स्वयं गोपियों के वेश में आए, लेकिन किसी ने उनको पहचान नहीं सके। जैसे कि कहीं जा रहे थे, 10 बटुआ कहीं जा रहे थे और सामने नदी आया, नदी को पार करना पड़ा।
और जैसे वो नदी को पार भी किए और उस पार जा करके उन्होंने गिने कि हम 10 जाने वहां से निकले थे और 10 के 10 ही आए कि नहीं आए। और जब भी जो भी दाग गिनते थे अपने को भूल जाते थे गिनना, बाकी 9 को गिन लेते थे। और अंततोगत्वा उन्होंने यही महसूस किया कि एक को नदी ने बहा दिया। वो तैरना नहीं जानता था होगा, उनको बहा दिया। लेकिन सभी के सभी वहां पर थे, खुद को वो गिन नहीं रहे थे, बाकी 9 को गिन लेते थे। और वैसा ही ठीक यहां पर भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर थे, लेकिन खुद को वो गिन नहीं रहे थे। गोपियां वो कहीं गए नहीं थे। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, घट बासी हो, कहाँ गायब हो जाए। भगवान गायब हो जाए तो सारा प्रलय हो जाएगा, प्रलय होकर के भी उन्हीं में ही जाकर के समाहित हो जाता है। जब उनकी इच्छा हो जाए समेटने के लिए तब जाकर के प्रलय हो जाती है। व्यापक से मतलब व्यष्टि से समष्टि की ओर जाना ही प्रलय है, और जो समष्टि से व्यष्टि में जाते हैं उसी को सृष्टि कहते हैं। जब भगवान अंतर ध्यान हो गया, भगवान के विरह में यहाँ पर गोपियों ने उनकी दशा का यहाँ पर वर्णन आगे है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्यस्तम चक्षाणा करिण्या इव यूथपम। जैसे गजराज के बिना हथिनियों का जैसा अवस्था होती है वैसा ही अवस्था कृष्ण अंतर ध्यान होने पर गोपिनियों के साथ यहाँ पर हुआ। भगवान के हाव भाव से आकृष्ट गोपी स्वयं कृष्ण बन करके एक दूसरे से कहने लगी, मैं कृष्ण हूं, मुझे देखो। उसी का वर्णन सुखदेव जी यहाँ पर कर रहे हैं। गायंत उच्चे अमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवत् वनाद् वनं प्रपक्षुराकाशवदान्तरं बहिर् भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पतिन्। सभी के सभी वहां पर पागल बनी, जड़ पदार्थ को पूछने लगी, वृक्ष फूल पत्ते पत्थर आदि को पूछने लगी कि आपने हमारे कृष्ण को देखा हुआ है। पत्तों को पूछ रही है, वृक्ष को पूछ रही है, फूल को पूछ रही है, और पत्थरों को पूछ रही है, हमारे चित्तचोर नंदलाल को आप लोगों ने देखा हुआ है। हरिण आदि को जो हरिण है, जो वन के जो जीव जंतु हैं उनको पूछने लगी, पशुओं को पूछा, अंत में किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब स्वयं भगवान की लीला करने लगी। जब इन सभी से पूछ करके उत्तर नहीं मिला तो अपने आप ही अब लीला करने लगी। पहले ये द्वैत में थी, इन सभी को पूछने का अर्थ होता है भगवान को देखा, मतलब द्वैत भाव में थी। अब द्वैत भाव से ये दासो हम, जिसको द्वैत भाव को दासो हम कहते हैं, आपका मैं दास हूं, अब ये अद्वैत में पहुंच गई। जब स्वयं भगवान की लीला करने लग गई तो अद्वैत में पहुंच गई। अब दासो हम से सोहम में पहुंच गई। अर्थात सोहम का अर्थ है कि कृष्णो हम इस स्वरूप में पहुंच गई। और कोई तो पुतना बनने लग गई। जब सोहम ही बन गई तो कोई पुतना बन गई, कोई शकटासुर बन गई, कोई बकासुर बनने लगी, कोई कालियाना, कोई तृणावर्त बन करके अभिनय वहां पर करने लगी। कस्याचित् पूतनान्त्याया कृष्णान्त्या पिबत स्तनम तोकयित्वा रुदन्त्यान्या पदाहंस कटायतिम। तो जो भगवान ने इन सभी का धारण करके लीला की थी वही वही लीला अब यहाँ पर गोपियां करने लगी। स्वयं श्री कृष्ण बन गई, द्वैत से अद्वैत में पहुंच गई। व्याकुल हो कि हमें दर्शन दो, कहाँ हो। हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वाशी क्वाशी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम। आप कहाँ गए हुए हो, आप हमें दर्शन दो। इस तरीके से वो
पागल की तरह वहां पर आचरण करने लगी। सभी ने अंतिम में ये स्थिति होकर के भगवान के गुणों का गान करने लगी। और जो उन्होंने गुणों का गान किया, उसी को गोपी गीत के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। समवेता जगहु कृष्ण तदागमन कांक्षिता, उनके आगमन की आकांक्षा रखते हुए, प्रकट की आकांक्षा रखते हुए समवेता जगहु कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की अति दिव्यतम इन्होंने प्रार्थना की। अपने प्रियतम को बुलाने के लिए सुमधुर ये गोपी गीत। इस गोपी गीत में कुल 19 श्लोक हैं। 18 श्लोक 18 गोपियों ने अलग अलग गोपियों ने गान की हुई है, और अंतिम श्लोक उपालंब दिया गया है। और इसका कनक मंजरी था इंदिरा छंद में वर्णन है। और दूसरी इसकी एक विशेषता यह है कि द्वितीय अक्षर, प्रत्येक पाद के द्वितीय अक्षर सेम है। प्रत्येक पाद की द्वितीय अक्षर इसका एक ही है। और ऐसा दिव्यतम एक गोपी गीत है। गोपियां यहां कहती है, भगवान की स्वागत करती हुए यहां पर गाती है। पहला श्लोक में हम भी गाएं एक आध श्लोकों का। जयति तेदिकां जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रयी दयित दृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृता शवस्त्वान् विचिन्वते। देखिए 4 पंक्तियों की श्लोक है। पहला पंक्ति में जयति तेदिकम जन्मना व्रज। जयति पहले पाव का दूसरा अक्षर जयति में य है। दूसरे पाव में श्रयत इंदिरा सस्वदति, श्रयत में श्रय, ये दूसरा अक्षर सेम है जय का और श्रय। और तीसरे पाव में दयित, द के बाद में य आया हुआ है। और चौथे पाव में त्वयि का य आया हुआ है। इसलिए द्वितीय अक्षर प्रत्येक गोपी गीत के समान है। और इसमें कहा गया है कि मानव शरीर ही ब्रज है। शरीर ब्रज में भगवान प्रकट हुए। ब्रजति ही भगवतः समीपम स ब्रज, भागवत समीपम स ब्रज। भागवत समीप ते जन्मनः ब्रज अधिकम जयति। आप ब्रज भूमि में जन्म लेकर के इसका और भी मान आपने बढ़ाया हुआ है। ब्रज भूमि में आपके जन्म से लक्ष्मी अपने रिद्धि सिद्धि से विराजमान है। हम आपके दासी हैं। आपको हमें दिशा विदिशाओं खोजते हैं, ढूंढते हैं। आप कृपा करके हमें दर्शन दें। आपको चारों तरफ दयित दृश्यताम दिक्षु तावका, सर्वत्र हम देख रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। विचिन्वते, और आप हमें दर्शन दें। त्वाम श्री कृष्णम सर्वत्र विचिन्वते। शरणागत जीव की उपेक्षा नहीं कीजिए, हम शरणागत हैं। इस तरीके का भाव ये पहला श्लोक में है। दशरथ में राम उच्चारण करते हुए शरीर त्यागा था। कहते ना राम राम कही राम कही, राम कही और राम, ऐसा कहते हुए दशरथ जी ने आराम कहते हुए अपना शरीर त्यागा था। और हमारा भी ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि आपका नाम लेते हुए हमें त्यागना पड़े। ये है। अब भगवान के कथा में 6 गुण होती।
एक तो ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य और श्री। तो आगे के श्लोक में यहां पर भगवान कह रहे हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां अंतरात्मद्रेक विखन सारथितो विश्वगुप्तये सखबु देहिवान् सात्वतं कुले शरदुदाशये साधु जातसत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा शूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेय किं वद विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसाद वर्षभमारुताद वैदुतानलात् वृषमयात्मजात विश्वतो भयान् ऋषभते वयं रक्षितामुर्। इस तरीके के श्लोक का यहाँ पर वर्णन है। कहते हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप न केवल यशोदानंदन के ही सुपुत्र हैं, अपितु अखिल देहधारी जीवों के अंतरात्मा के साक्षी हैं। अखिल देही नाम अंतरात्मा दृक् विखन सारथी तो विश्वगुप्त, अर्थात ब्रह्मा के प्रार्थना पर विश्व के रक्षार्थ यदुकुल में आपने जन्म लिया है। अब आप ही बताइए, हम विश्व के बाहर हैं या अंदर हैं? जो हमारी रक्षा के समय आप अंतर ध्यान हो गए, छुप गए, इसका अर्थ ये है। इसके व्यंग्य अर्थ भी विद्वानों ने इस प्रकार से किया हुआ है, आप यशोदानंदन नहीं हैं, यशोदा तो दया की मूर्ति है। यदि उनके पुत्र होते तो आपके अंदर में भी दया आनी चाहिए थी। आप में तो दया है ही नहीं, निर्दयी होकर के निकले, क्योंकि हमें छोड़ करके आप गायब हो गए। हमारी आत्मा को भी नहीं जानते, नहीं तो हमारे दुख का पता आपको होता। ब्रह्मा ने विश्व रक्षार्थ प्रार्थना नहीं किया था, नहीं तो हमें रक्षा करते वो। इस तरीके का व्यंग्य अर्थ है। कहते ना, भागवत का प्रारंभिक श्लोक जो मंगलाचरण का श्लोक है, प्रथम स्कंद का पहला श्लोक, जन्मादस्य यतोन्वयादितरतः सारथी सुविज्ञा सराट, वहां पर ज शब्द से प्रारंभ हुआ है। और ये गोपी गीत भी ज शब्द से ही प्रारंभ है, ये शुरू हुआ है। तो इसलिए ये ज का जो महत्व है, अज कोई ज कहा हुआ है, और हमारी जो वेदांत का भाष्य है वो भी ज से ही शुरू हुआ है। जन्मादस्य अर्थात द्वितीय श्लोक में यही वाक्य वहां पर है। तो यह अद्भुत ये गोपी गीत है। आगे के श्लोक में कहते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
कहते हैं आपकी कथा त्रिविध ताप की शांति के लिए, तब कथामृतम तप्त जीवनम, 3 प्रकार की तापों की शांति के लिए। श्रवण से मंगल ही मंगल होता है, इसलिए व्यास आदि ने वर्णन करके भूरी भूरी सराहना की हुई है। जो सर्वत्र उस दिव्य कथा का प्रवचन या उपदेश करते, वो महान पुण्यात्मा और बड़े दानी हैं। इसके व्यंग्यार्थ में विद्वानों ने ऐसे उल्लेख किया हुआ है, आपकी कथा ही मृत मरणकारी है। तप्त तेल में शीतल बिंदु की तरह हमारे प्राणों को खौला देती है, उबला देती है। कभी तो क्या नहीं वर्णन करते हैं, जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां नहीं पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। कवयः किम न जल्पन्ति, कवि क्या नहीं कहते हैं, कवि तो जो कुछ भी कहते हैं। आपकी कथा पापों की नाश करती होगी, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करने से सभी पाप प्रक्षालित हो जाती है। और गोपियां क्या कहती है, जिनके पाप हैं वो सुने, जो पाप करते हैं वही सुने, क्योंकि उनको प्रक्षालन करने जरूरी पड़ती है। हमारे इससे क्या प्रयोजन है, अर्थात हम तो पहले से ही शुद्ध मति के हैं, हम पापी है ही नहीं, हमें आपकी कथा से क्या लेना देना है। जो सुनाते हैं या कथावाचक है, उन्होंने लोगों का घर छुड़ाया। जो कथावाचक हैं, भागवत की कथा ही ऐसी कथा है, परमहंस कथा है। और जिन्होंने एक बार इसका रस स्वादन ले लिया, अर्थात भागवत अच्छी तरह से समझ लिया, और घर परिवार की तरफ उसका मोहन, आसक्ति, ये सब चीज छूट जाती है, सब बंधनें छूट जाती है। इसलिए तो परमहंस संहिता कहा हुआ है। परमहंस किसको कहते हैं? कहते ही इसीलिए संसार छूट जाए, आपकी जो वासना ग्रस्त जो जीवात्मा है उन सभी के उद्धार के लिए भागवत कथा है। और वासना से जब तक जकड़े रहेंगे तब तक संसार में फंसे रहेंगे, फिर तो हमारा मुक्ति ही संभव नहीं होगी। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, वो सभी के सभी वासनामय ही संसार में फंसाने के लिए, उसकी ही प्रवृत्ति के लिए ग्रंथ हैं। लेकिन भागवत, तभी तो ये सभी पुराण से व्यास जी ने ये पुराण अंतिम में लिखा। 17 पुराण उन्होंने पहले रचना की, और 17 पुराण रचना करने के पश्चात उनको फीलिंग हुआ कि मैंने कुछ, मेरे में कुछ कमी है। नारद जी वहां पर आ गए, प्रथम स्कंद की इसमें वर्णन है भागवत का कैसे प्राकट्य हुआ है। तो व्यास जी ने कहा कि मेरे अंदर में कुछ कमी मुझे महसूस हो रही। तब नारद जी ने कहा कि आपने ऐसा ग्रंथ, इतने सारे ग्रंथ रचने के पश्चात भी आपका ऐसा फीलिंग हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने प्रेमा रसामृत ग्रंथ आपने अभी तक रचा नहीं, और वो रचना कर लीजिए, आपको संतुष्ट होगी। गुरुजी बन करके नारद जी आए, नारद जी ने ज्ञान दे दिया, तब जाकर के व्यास जी ने भागवत प्राकट्य की। ये परमहंसों की ग्रंथ है, उन सभी सिद्धांतों का सार। इसलिए तो हर कथाओं में वैराग्य परक है, हर चरित्रों में वैराग्य परक है, जिसका हमने चिंतन मनन करते हुए, श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कहाँ कैसी कौन सी प्रसंग ऐसा है जो संसार की तरफ ले जाए। संसार से छूटो, बंधनों से छूटो, उससे मुक्ति ले लो, इसी में ही कल्याण होगी। यही प्रेरणा और शिक्षा हर एक चरित्रों से हमें मिल रही है, इसलिए परमहंसी कथा है। इसलिए यहां पर कहते हैं कथावाचक उन लोगों का घर छुड़ाया, याचक बनाया, पागल बना दिया, और वियोग द्वारा तड़पा तड़पा करके मार डाला। लेकिन हम तो उससे ऊपर है, अर्थात हम तो शुद्ध जीवात्मा है, हमें तो जरूरत ही नहीं है आपकी कथा श्रवण करने के लिए। ये व्यंग्यार्थ है। अगले श्लोक में कहते हैं
पतिसुतान्मया भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते तेच्युतागता गतिविधस्तबोध गीतमोहिता कितभयोषिता कास्त्यजन्निषि। आपके लिए हमने पति पुत्र भ्रातृ बांधव सबको हमने त्याग कर दिया है। आपने हमें इस घोर रात्रि में त्याग दिया। आप कपटी हैं। आप हमें दर्शन दें। हमारा जीवन आपके लिए है। हम आपके लिए ही जी रहे हैं। हम आपके ही हैं। कुरुपाधिवीर भमति धीर भवदायुषम न। हमें कृपा कर दीजिए। इस तरीके से उन्होंने स्तुति गाई। गोपी गीत गोपी भाव से आर्त होकर के गाना चाहिए और इसका पाठ दुखावसाने सुखावसाने देहावसाने किसी भी समय में इनका आश्रय लें। इंदिरा छंद का है ये। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी। गोपिनी स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है। भगवान की अवतरण से वृंदावन की शोभा अपूर्व हुआ है। प्रत्येक क्षेत्रों में जो भी भगवान ने लीला की सब अद्वितीय और अद्भुत लीलाएं जिनके कारण ब्रज की महिमा अत्यंत शोभायमान हुई है। जब इस तरीके से आर्त बन करके गोपियों ने गीत गाई, आगे भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं और फिर भी उन्होंने मार्मिक यहाँ पर प्रश्नोत्तर करते हैं। सुखदेव जी उसी का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार गोपी लीलाओं के दर्शन की इच्छा से विह्वल हो उच्चे स्वर से रोने लगी, मानो प्राण निकल जाने वाले हो। भगवान से रहा नहीं गया और सबके सब में वहां पर प्रकट हुए। तासाम आविरव सौरी स्मयमाना मुखाम्बुजा पीताम्बरधर स्रग्भि साक्षात मन्मथ मन्मथ। साक्षात कामदेव के भी कामदेव स्वरूप भगवान वहीं पर प्रकट हुए, क्योंकि भगवान कहीं नहीं गए थे, वहीं थे। और लेकिन ये विरहाग्नि के द्वारा इनको अभिमान आया था, भगवान अदृश्य इनके वो जल में हो गए थे, अप्रकट हो गए। ठीक उसी समय पीताम्बरधारी गोपिनियों के बीच प्रकट हुए, जिनका मुखमंडल साक्षात कामदेव के मन में मथने वाला था। और सभी के सामने भगवान ने कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ करके कहां जाऊं, कहीं भी जाता ही नहीं। कामंदर रति के पीछे, लोभी धन के पीछे और भक्त भगवान के पीछे पागल होते हैं। जो गोपियों ने किया, वियोग जन्य ताप सभी ने दूर किया। उनको देख करके स्पर्श करके सभी ने आनंद अनुभव लिया। और गोपियों ने यहां पर प्रश्न किया, हे नाथ, कोई प्रेम करने के साथ ही प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करने के साथ भी प्रेम करते हैं, और कोई किसी के साथ में भी प्रेम नहीं करते हैं। आप ये तीन में से कौन सी कोटि में आप हैं? भगवान ने कहा कि मैं इससे भी अलग हूं। वियोग के साथ मैं प्रेम करता हूं। अर्थात वियोग विशिष्ट प्रकार का योग को ही वियोग कहा गया है। उसको कराने वाला मैं हूं। संयोग से वियोगावस्था का प्रेम उच्च होता है। इस अवस्था में मैं ज्यादा रोया था, किसी ने समझा ही नहीं कि रामावतार में भगवान हनुमान के ऋणी हुए थे, कृष्णावतार में भगवान गोपियों के ऋणी हुए। और इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं है। प्रेम अंतरंग से होता है, मोह बहिरंग से होता है। प्रेम के लिए त्याग की अपेक्षा होती है, मोह के लिए भोग की अपेक्षा होती है। प्रेम विरह से पुष्टि होती है, मोह संयोग से पुष्टि होती है। मोह तो उसी के ऊपर हो जाती है जो सामने हो, जिसको उपभोग करे। इसलिए संयोग से मोह की पुष्टि होती है, लेकिन प्रेम विरह से पुष्टि होती है।
इसमें गोपिनी के साथ, शरीर के साथ नहीं, मन के साथ ये लीला हुई है। आत्मा आत्मा का यह मिलन था, शुद्ध जीव ईश्वर के साथ अंश और अंशी का मिलन था। इसीलिए तो 6 मास पर्यंत ये रासलीला चलता रहा। और शरीर तो अपने पति के साथ में ही था, फिर ये वहां पर था ही नहीं इनका। जो शरीर थे, जहां जहां जिस उसमें क्षेत्रों में थे, उसी क्षेत्रों में लगे हुए थे, शरीर वहीं पर था। लेकिन केवल वहां पर मन, ये आत्मा आत्मा का मिलन था, ऐसा था ऐसी रास। अगले अध्याय में महाराज का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध में सपरिवार काम का पराजय का वर्णन है। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन, भगवान ने इस प्रकार गोपियों को समझाने के बाद महारास आरंभ किया, जिसमें 2-2 गोपियों के बीच एक-एक रूप धारण किया। और उसी का यहाँ पर वर्णन बड़ा दिव्य रूप से यहाँ कर रहे हैं। तत्रारभत गोविंदो रास क्रीडानो व्रतैः स्त्रीरत्नैरन्विता प्रीतैः अन्योन्या बद्धबाहुभिः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोरुदयोर। उनके दोनों के बीच में ये रासलीला प्रारंभ किया। और रासलीला वैसे भी काम विनाश के लिए रात्रि में रास का जन्म हुआ है। रात्रि के द्वितीय प्रहर से काम ने व्यक्ति को सताता है। इस रास का पाठ करने से काम का विनाश होता है। और सोल्लास नृत्य होने लगा वहां। इनके हाथ पैर, भ्रिकुटी, कटाक्ष, विलास, कटी, भुजाएं, चोली और कुंडलों का दोलन, चूड़ा और करधनी की ग्रंथियों में, और इन सभी का अंग स्पर्श करते हुए अद्भुत रास की अनुभूति हो रही थी। पसीना से मुख कमल भीग गए। भगवान मेघ मंडल के बीच में बिजली की तरह चमकने लगे। पादान्यासैर भुज विद्युतिभिः सस्मितैर्भुर्विलासैर् भज्य मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्वीद्यन्मुख्यः कबररसनः ग्रन्थयः कृष्णपदो गायन्त्यस्तं तडित इवतः मेघचक्रे विरेजुः। इतना शैथिल्य अंग अंगों से ये आभा वहां पर दृश्य होने लगा। गोपियां भगवान के अंग संग से आनंद होकर के विह्वल हो उठी। उन्होंने अपने केस, साड़ी, चोली तक की शुद्ध बुद्ध उनको नहीं रही। यह अद्भुत दृश्य से विमानों में बैठी देवंगनाएं भी शुद्ध बुद्ध खो करके बैठ गई। नक्षत्र सहित चंद्रमा की भी गति रुक गई और कामासक्त हो गोपियों में परिणत हो गया। कृष्ण विक्रीडितम वृक्षम मुमुहु खेचरा स्त्रिय कामार्दिता शशंकाश सगड़ो विस्मितो अवत। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 6 मास पर्यंत यह चलता रहा। कामदेव ने भगवान को तो पराजय कर नहीं सका, परंतु स्वयं इस मल्ल युद्ध में पराजित हुआ, क्योंकि स्त्री संग रहते हुए भी जिनका स्खलित नहीं होता है वही काम जयी माना गया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, स्त्री संगोपि न पातीतम रेतो यस्य परेक्षया सधन्य पुरुषो लोके कामजेता सकथ्यते। इसी को कामजेता कहा गया है। यह देख करके काम का शीर नीचे हो गया और वह संग्राम छोड़ करके लज्जा के मारे भाग खड़ा हुआ। उसने भगवान को अच्युत कह करके प्रणाम किया। इसीलिए भगवान का एक नाम अच्युत यहां से पड़ा। जो किसी भी अवस्था में च्युत नहीं हो जाए, नहीं गिरे, नहीं चुके, उनका नाम ही अच्युत है। इस रास पंचाध्याय को रात में बड़े बड़े विद्वान पाठ करके कामजयी बनते हैं।
जो साधना पथ में लगे हुए हैं, जिनको काम वासना ने जिसको आक्रांत किया हुआ है और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ये रास पंचाध्याय की अवश्य रात में बैठ करके आराधना करनी चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। रात में इसे पाठ करने से कामना के ऊपर विजय प्राप्ति होती है। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य ये त्रिकाल संध्या करते थे। जगन्नाथ जी के दर्शन एक बार करने पहुंचे और एकादशी का पर्व था, उनको वहां पर प्रसाद के रूप में लड्डू मिला। एकादशी व्रत रखे हुए थे, खाए तो व्रत भंग, नहीं खाए तो भगवान की अपमान। और रात भर उन्होंने हाथ में ही रखा, न तो खाया न उनको छोड़ाई। और सुबह उन्होंने एकादशी व्रत पारायण के पश्चात ग्रहण किया। तो रास पूरा हो जाने के बाद गोपियों ने अपने घर भगवान ने भेजा, यद्यपि वो जाना नहीं चाहती थी। जैसे घर में पहुंची, गोपियों को भगवान पर दोष दृष्टि किंचित भी नहीं हुई, कारण कि वह अपने पत्नी प्रतिक्षण सान्निध्य में ही देखते थे। मतलब ये मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजो कशः, अर्थात तो उनके अपने अपने दारा अपने अपने पत्नी को साथ में देखते थे। श्रद्धा से भक्ति से जो मनुष्य इसका पाठ करता आया था रास पंचाध्यायी का, वो भगवान के चरणों में अविचल भक्ति के साथ काम पर सर्वथा विजय प्राप्त कर लेता है। सुखदेव जी अंतिम में रासलीला की उपसंहार करते हुए कहते हैं, विक्रीडितम ब्रजबदो विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणुयादथ वर्णयेद्य भक्ति पराम भगवती पतिम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमाश्वपे पहिनोत्य चिरेण धीरा। ऐसा गान करते हुए सुखदेव जी रासलीला की यहाँ पर विराम ले रहे हैं। हम भी रास विजयी भगवान को प्रणाम करते हुए, नटवर लाल को प्रणाम करते हुए और आज की कथा को भी प्रणाम करते हुए आप सभी से विदा ले रहा हूं। रास पंचाध्यायी की जो भी चिंतन मनन विद्वान विदुषियों ने बृहत्तर ढंग से किया हुआ है, उन सभी विद्वानों के चरणों में बंधन के सहित आज की कथा को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। प्रभु आपको इस भागवत भगवान सभी तरफ से तरक्की, उन्नति, प्रगति की ओर ले जाएं, जीवन सहज और सरल बनाए। हम कष्टकर जीवन जी रहे हैं, अनेक प्रकार की वासनाओं से ही कष्टकर जीवन की शुरुआत होती है। वासनाओं को धीरे धीरे करके त्यागना ही भागवत धर्म शिक्षा प्रदान करती है। आसक्ति, बंधन, अहमता, ममता, इन सभी को छोड़ना, मैं और मेरा छोड़ना, तू और तेरा, इसका आश्रय लेना ये भागवत सिखाती है। और यही भाव भागवत कथा श्रवण करके प्राप्त हुई तो भागवत श्रवण किया हुआ आपको सार्थक होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु की गुणानुवाद प्रभु के चरणों में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।